जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे भाई गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे साईं, आई लव यू मेरे गुरु जी, शिव बोले मेरे भंडारी, मेरी माता रानी, मेरे भाई गुरु जी, मेरे हनुमान जी। संगत जी, आज का दिन बहुत बहुत अच्छा है। आज का दिन हमारे गुरु जी का वार है। आज गुरुवार है। हमारे साईं का भी वार है, हमारे गुरु जी का भी वार है, हमारे भोले भंडारी का भी वार है, हमारे सबका वार है। हमारे गुरुजी साईं सब एक ही तो हैं, तो क्या अलग अलग बोले, सब एक ओंकार है। एक ओंकार में सब है। तो मैं तो अपने गुरु को साईं मानती हूँ, साईं को गुरु मानती हूँ। तो अगर मेरे गुरु जी बोले कि मैं शिव हूँ तो वो शिव है, अगर मेरे गुरु जी बोले कि वो साईं है तो वो साईं है, अगर मेरे गुरु जी बोले कि वो वाहे गुरु है तो वो वाहे गुरु है। तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, मतलब मेरे को सब एक ही लगते हैं ये अब, है ना। तो कोई वो नहीं लगता मेरे को, बस एक ओमकार लगते हैं अब ये, है ना। और मेरी माता रानी है, स्पेशली हम कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो माता रानी की तो सबसे पहले पहले शुक्राना। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना। क्योंकि माता रानी ना हो ना तो कुछ भी संभव नहीं है। माता रानी, शिव जी भी हमारे तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ शक्ति होती है। शिव शक्ति, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर है ना। तो अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति, तो शिव और शक्ति का जब योग होता है तो वो शिव शक्ति बनते हैं, है ना। तो वो पूर्ण होते हैं, फिर पूर्ण बनते हैं। तो हमारे गुरु जी भी पूर्ण गुरु हैं, तो वो शिव भी और शक्ति के रूप में भी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं प्यारी प्यारी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल तो शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कहते हैं तू बेटा शुक्राना कर, तेरी यही सेवा है, मेरा कड़क आदेश है, तू शुक्राना कर। तो गुरु जी, मैं आपकी पागल सी झल्ली से लड़की बस हर चीज़ को ऐसे ही लाइटली ले जाती हूँ कई बार, और कहते हैं तू लाइटली ना ले। मैंने किसी सच बताऊँ संगत जी, गुरु जी सच्ची बताऊँ, मैंने किसी चीज़ का डर भी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो वाहे गुरु हैं और वो जो गुरु जी है ना, वो मेरे साथ है। मैं नहीं डरती अब किसी चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे से नाराज होंगे ना, सेकंड्स के लिए होंगे, वो होते ही नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, दिल तो लगा के बैठते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं, है ना। इतना पता है मुझे, मेरे को गुरुजी बहुत ही प्यार करते हैं संगत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं ना, मेरे सांस से ना गुरुजी को ही सोचती रहती है, दिन रात गुरुजी चलता रहता है मेरे माइंड में। और गुरु जी भी तो कहते ना, मेरा चलते फिरते उठते बैठते मेरे को ध्यान में रखो, सिमरन करो। तो बोले कि जब हम किसी से प्यार करते ना तो वो ही हमारी चीज़ माइंड में घूमती है। तो हम अपने गुरु से प्यार करते तो वो हमारे मन में क्या, सब जगह हमारे माइंड में, हर काम में, वो हर नींद में भी हमारे गुरु गुरु घूमते हैं, है ना। तो बस मेरे साथ वही है। तो जय गुरु शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को पता है, सॉरी गुरु जी, पहले मैं आपका शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा जी, आपको बहुत 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 चरण स्पर्श, मेरे गुरु जी को बहुत बहुत चरण स्पर्श। आज मेरे गुरु का वार है, आज मेरे साईं का वार है, मेरे गुरु जी का गुरुवार है। गुरुवार, गुरु का दिन। तो कितना प्यारा दिन है, देखो ये कितना प्यारा सोना दिन है। गुरु बोल रहे हैं चल शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इस जीवन के लिए शुक्राना, ये परिवार के लिए शुक्राना, सब चीज़ के लिए शुक्राना। गुरु जी जो दे रहे हो, जो गुरु जी ले रहे हो, सब चीज़ के लिए शुक्राना। सब कुछ दिया हुआ आपका है, जो लिया है आपका है, जो दिया है आपका है। तो हमारा तो हमें कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है वो तेरा। तो ये सत्य है गुरु जी, जो मेरा मेरे में जो भी है ना, कुछ भी नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जीरो हूँ, जीरो 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 जीरो। मैं अपने आप को जीरो पे रखती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई, मुझे सच बताऊँ संगत जी, एक टाइम था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़की थी। इतनी कॉन्फिडेंस से कि हर चीज़ को लाइटली लेती थी, हर चीज़ कर्म में विश्वास करती थी। मैं अपना बेस्ट दूंगी, ये हो जाएगा। मैं अपना बेस्ट दूंगी, ये हो जाएगा। मैं अपना बेस्ट दूंगी, कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। ये चीज़ थी मेरी। हर चीज़ में कोई कितना भी कितना कठिन काम हो जाए ना, मेरे को घबराना नहीं, अपना बेस्ट दूंगी, हो जाएगा। ये थॉट थी मेरी संगत जी। जब मैं ऑफिस में किसी काम मतलब वर्क करती थी, तो वहाँ के जो बॉस होते थे,
वहाँ के जो कलीग्स होते थे वो मेरी इस कॉन्फिडेंस को देख के हैरान हो जाते थे, क्योंकि मैं झट से बोल देती थी कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, चाहे हो ना हो बात की बात है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप रहता था। हो जाएगा, कुछ नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घर में भी कोई चीज़ कितना ही सारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं, सब हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो होता है, हो भी जाता था संगत जी। तो ये कॉन्फिडेंस जो मेरा इतना लेवल अप था ना, ये लोगों ने मेरे से बहुत छीन लिया। लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल छीना। अब जलन से किसी भी तरह से कि इसका काम इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे रहती है, इतनी ब्यूटीफुल कैसे बन जाती है, मन इसका इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या बात है, इतनी पॉजिटिविटी से कैसे भरी हुई है। तो उसको इतना डाउन कर दिया, इतना डाउन कर दिया, उसको इतनी नज़र लगाई। नज़र जो होती है बहुत बुरी होती है, अपनों की नज़र बहुत बुरी होती है, अपनों की तो होती, अपनों की भी होती है और बाहर वालों की भी होती है। तो मेरे तो इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, गुरुजी ने बताया, तेरे तो अपने भी नज़र लगाते थे, इर्द गिर्द भी सराउंडिंग भी यही रही है। तो कहाँ इतनी पॉजिटिव लड़की कब मैं नेगेटिव होती जा रही थी वो गुरुजी को पता है। एक टाइम था जो मैंने पूजा करना छोड़ दिया था। गुरुजी ही मेरे साईं हैं, साईं ही मेरे गुरुजी हैं। तो साईं ने संगत जी मुझे दर्शन दिए। ये कोई मेरी कही कही बात नहीं है, मेरी कोई स्टोरी नहीं है। कहते ना एक भोले बच्चे को भगवान मिल जाता है, तो ये मेरे महसूस करी हुई, मेरी आंखों देखी बात है कि एक सच्चे दिल को ना, मेरे को भोला भी नहीं पता कि मैं भोली हूँ या नहीं, वो गुरु जी को लगता है होंगी मैं भोली फिर, है ना। तो एक सच्चे दिल को ईश्वर जरूर मिलता है, देर लगती है लेकिन मिलता जरूर है ना। वो मैंने देख लिया। बाबा जुड़े, मेरे को नहीं पता था कि एक दुनिया दूसरी भी होती है। मुझे नहीं पता था कि एक और दुनिया भी होती है, इस दुनिया के परे एक और दुनिया भी है जो कि हमारे गुरु जी की दुनिया है ना। तो क्या हुआ, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम सुनती थी संगत जी, साइंस से रिलेटेड स्टोरियाँ आती थी, उसमें बड़े मन से सुनती थी, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे लग जाती थी सुनना। काम करना थे, प्राइवेट जॉब करती थी, इतनी जल्दी जल्दी हैक्टिक शेड्यूल होता था मेरा। और कभी तो दिया धुलावा का धुला रहता, जोत भी नहीं जलती थी। फिर अंदर अफसोस करती थी ये जोत नहीं जलाई, सब कुछ तो कर दिया। फिर 5 मिनट रह जाता था, सैलरी कट जानी थी, 400, 300, 200 रुपये जितने भी कट होते थे हो जाते थे, है ना। तो और सुनने को अलग मिलता था, तो मैं दिया नहीं जलाती थी। मन में अफसोस रहता था वहाँ पे काम करते वक्त, अरे मैं दिया नहीं जला के लाई। तो शायद गुरु जी देख रहे थे ये सारी, ये साईं के रूप में देख रहे थे कि मेरा सब कुछ सुनती है, गाने वाने सुनती है, लेकिन दिया क्यों जलाती है। अब मेरे को जब टाइम मिले तभी तो, क्योंकि हेल्पिंग बोलते कि सब है, लेकिन एक लेडी बहुत स्ट्रांग होती है, जब वो सारी चीज़ें देख रही होती है, सब चीज़ अपने पे झेल रही होती है, अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने तन पे। तो बहुत स्ट्रांग लेडी होती है, लेडी से बड़ा कोई नहीं है संगत जी, ये सच बात है। वो अपने ऊपर पता नहीं क्या क्या लेती है ना। बहुत, तभी हम माँ भगवती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भी एक नारी शक्ति है। नारी शक्ति को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। हमारी आदि माँ शक्ति, हमारी जगदम्बा सबसे पहले है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो शिव शक्ति है ना। शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति कौन है? माँ जगदम्बा, माँ काली, है ना। तो उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। तो संगत जी मेरे को ना एक ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे में ये रहता था, मेरे में मैं ये था कि मैं सब कर लूंगी, हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं बहुत बहुत कहते ना हार्ड वर्किंग लेडी, बहुत हार्ड वर्किंग, हर तरह से कम हार ना मानने वाली, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं देख लूंगी, बच्चों को भी संभाल लूंगी, पति को भी संभाल लूंगी, इसकी पढ़ाई भी करा दूंगी, सब कुछ करा दूंगी, सब कुछ अपने अंडर में करके रखती थी, सब कुछ A to Z। तो सब कुछ मेरे अंडर ही रहता था, मतलब यानी कि, लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें देखते देखते दूसरे लोग, घर के जो परिवार, वो इतना वो कहते थे, इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप क्यों रहता है, ये कैसे करती है, हैंडल करती है, ये सब कुछ कैसे कर लेती, सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती। बच्चों इसे इरिटेट करना, मुझसे इरिटेट करना, अंदरों गुरुजी ने सब बताया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी इतनी बुरी नज़र लगी मेरे पे कि मेरे शरीर पे वो पड़ी भारी। और मैंने घर में रहना स्टार्ट कर दिया, और मेरे को, मैं बीमार पड़ने लगी संगत जी।
बहुत बीमार पड़ी, बहुत बीमार पड़ी कि मेरा घर से आना जाना बंद हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने सोच लिया कि अब तो मेरा जीवन एंड है। संगत जी, बोलने में बहुत आसान है, सत्संग जल्दी सुना ली कि बहुत लंबा सत्संग है, ये बहुत लंबा बनेगा। तो ये जो मैं आपको 2-4 वर्ड में सुना रही हूँ ना, झेलते वक्त मेरे लिए आई कांट एक्सप्लेन। तो मैंने सोचा मेरा तो एंड होने वाला, जितनी लाइफ जीनी है जी लो। आना जाना बंद, बीमारियों ने घेर लिया। संगत जी, जब मैंने अपने आप को फ्री छोड़ दिया, जब कोई नहीं समझ रहा मुझे, तब वो ईश्वर जो मेरे को कभी छोड़ के गया ही नहीं था, जो मेरे अंग संग ही था, वो सब देख रहा था कि इतनी स्ट्रांग लड़की, इतनी अच्छी लड़की, इतनी पॉजिटिव रहने वाली लड़की, इतनी प्यारी लड़की, इतनी सच्चाई से भरी हुई लड़की, इतने कर्तव्यनिष्ठ लड़की, इसको क्या हो गया। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ क्या पकड़ा, मैंने अपने आप को फ्री छोड़ा, अपने को ढीला छोड़ा। मेरा कोई नहीं, मेरा को तो गुरु चाहिए बस, मुझे नहीं पता। अब जैसे जो मेरी जितनी आयु मैं एक्सेप्टेड, अपने आप को छोड़ देना, मृत्यु के हवाले कर देना एक तरह से। कोई नहीं देख रहा, मेरा जो होगा होगा, छोड़ देना। वो चीज किया मैंने। तो तब क्या हुआ, वो ईश्वर आके मेरा हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। और उस ईश्वर ने मुझे जो दर्शन दिए, आई कांट एक्सप्लेन। साक्षात ईश्वर ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ था, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जो जर्नी तो बहुत पहले की है, पता नहीं कितने जन्मों की, लेकिन जो मेरी एक्सेप्टेंस के अंदर हुई, एक्सेप्टेंस जब मैंने जाना गुरु जी को कि सच्ची में ऐसी कोई अलग दुनिया भी होती है। वो 2 साल, 2 साल, आई थिंक 2 सवा 2 साल के अंदर मुझे महसूस हुआ कि गुरु जी एक शक्ति है जो कि मेरे साथ एक चल रही है, त्रिशक्ति। तो संगत जी, वो जो त्रिशक्ति है, वो मेरे साथ हर पग हर पल हमेशा मेरे साथ विद्यमान है, और वो कहीं बाहर नहीं है। वो मेरे अंदर की आत्मा में बैठी है। आत्मा में मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है, जिसको मैं पहचान नहीं पा रही कि वो मेरे अंदर है। वो शिव शक्ति मेरे अंदर बैठी है, मैं पहचान नहीं पा रही। गुरुजी को बोला मैंने, गुरुजी साकार रूप में अभी है नहीं, वो गद्दी छोड़ चुके हैं। मैंने सोचा एक गुरु नहीं है, वो कैसे मुझे राह दिखा देंगे, वो तो है ही नहीं, वो तो शरीर में ही नहीं है। मन में आया था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी के जो कृपा देखी, गुरुजी ने बताया कि चमत्कार ना बोल, कृपा बोल। तो जब गुरुजी की कृपा बरसने लगी और मैंने देखी वो चीज, गुरुजी के दर्शन जब मैंने फील किए, वो चीज अनुभूतियां मैंने फील करी ना, तो मुझे पता चला कि जरूरी नहीं है कि गुरु शरीर के अंदर ही हो। गुरु की प्रेजेंस होती है, चाहे वो देह रूप में हो या देह रूप में ना हो। वो प्रेजेंस अपने दिखाते हैं गुरु जी कि मैं हूं तेरे साथ हूँ। तो गुरु जी मेरे टीचर, मेरी माँ, मेरे पापा, एक सच्चा दोस्त, सब रोल उन्होंने मेरे साथ निभाए हैं। इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिल सकते जो हमारे गुरु जी हैं। ना तो ऐसे गुरु आए हैं, ना थे, ना होंगे जो हमारे गुरु जी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि इतनी नेगेटिव लड़की हो चुकी थी मैं, मुझे खुद नहीं पता मुझे हो क्या रहा था। ढीला छोड़ देना अपने आप को, हो रहा है होने दो, लेट बाय गोन, बी बाय गोन वाला हिसाब किताब। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे होता ही चला जाएगा, मतलब छोड़ देना अपने आप को फ्री। तो वो चीज़ आ गई थी मेरे में। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, नहीं, ऐसे कैसे हाथ मान सकती है तू, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा जीवन अभी है, तेरे को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, तू जिएगी और बहुत अच्छी लाइफ जिएगी। गुरुजी ने बोला मुझे, गुरुजी ने बताया खतरा है फैमिली पे तेरी, है ना, तुझे उनके लिए जीना पड़ेगा, पति के लिए, बच्चों के लिए। उनसे दूर नहीं जाना, पति से भी दूर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। ऐसी ऐसी कंडीशन हुई ना संगत जी कि कोई अदर लड़की होती ना, रह ही नहीं सकती थी। गुरुजी ने इतनी क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे रोक के रखा, थाम के रखा। और ये गुरुजी की भोली लड़की उन उन चीज़ों को फौरन तुरंत मानती चली गई। गुरुजी हाँ, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है, चाहे दिल पे पत्थर हो रहा हो मेरे, लेकिन ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। मैंने ये देखा है, एक लेडी से ज्यादा शक्तिशाली,
एक स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई होता होगा। क्यों? इतना सब कुछ अपने पे झेला है ना। तो मुझे लगता है गुरुजी के शायद, शायद नहीं, हाँ, कि एक जो लेडी की जो शक्ति होती है, नारी शक्ति से ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। कोई नहीं है गुरुपा। शिव शक्ति, शिव की जो शक्ति है, जो माता रानी की जो शक्ति है, वो सबसे ऊपर है। शिव शक्ति, नारी शक्ति सबसे ऊपर होती, सबसे ऊपर होती है। शत शत प्रणाम करना चाहिए उस नारी शक्ति को। हर लेडी के अंदर विद्यमान है वो, हर औरत के अंदर विद्यमान है। कितना कितना सहन करती है, कितना कितना सहन करती है। जब किसी की दुख, किसी लेडी का दुख देखती हूँ ना, तो मेरे का दिल पसीज जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मसात की हुई चीजें होती हैं। एक औरत दूसरी औरत का दुख समझती है, समझने के बाद भी ना समझी वाली बातें करे ना। होता है गुरुजी ऐसे लेडीज में। हमें पता है कि एक लेडी अपने जीवन में क्या झेल रही है। एक लेडी दूसरे के दर्द को समझ सकती है कि वो पति की साइड से क्या झेल रही है, घर की साइड से क्या झेल रही है, बच्चों की साइड से क्या झेल रही है, अपने ऊपर क्या झेल रही है, अपनी बॉडी से क्या झेल रही है। इवन दैट वो अंडरस्टैंड करती है सारी सिचुएशन, दूसरी औरत की सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करती है। तब भी जेलस खाती है, तब भी जेलस खाती है दूसरे से। क्यों? क्यों? आदत है ना, आदत। औरत के अंदर डाल रखा है ये चीज। कहते आदत, आदत है एक दूसरे को देख के जलने की, फूकने की, ईर्ष्या करने की, अहंकार करने की। जरा सा कुछ हो गया ना, हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो ये है। ठीक है, इसने तो सही, ये तो ठीक नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहती है, इसे खाने की भी अकल नहीं, इसे पहनने ओढ़ने की अकल नहीं है। हम अनुमान लगाने लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसका मन इतना उदास क्यों है, वो इतनी इरिटेटिंग क्यों हो रखी है, उसका पीछे का दुख क्या है। तुम्हें बता रही है वो। अगर उसका कुछ सजने संवरने का मन नहीं कर रहा, तो तुम्हें पता वो क्यों नहीं सजी संवरी। रीजन जानने की कोशिश करी है? बस तुमने खाली बोलना स्टार्ट कर दिया देखते ही। तो कभी भी किसी का आकलन देख के मत करो, किसी को कुछ मत बोलो, तुम्हें नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है। तो चुप हो जाओ बस, कि भगवान सरबद्दा भला करो, सरबद्दा भला करो, सरबद्दा भला करो, सबदा भला करो। हर किसी के साथ कोई ना कोई कर्म चल रहा है संगत जी, लेना देना चल रहा है संगत जी। सबके संबंध रिश्तों में बंधे हुए हैं, रिश्तों का कर्मा चल रहा है संगत जी, पिछले जन्मों का कर्मा चल रहा है संगत जी। तो क्या किसी पे ब्लेम दे। कई बार मैं भी टूट जाती हूँ, गुरु जी को खूब ब्लेमिंग करती हूँ, मैं गुस्सा हूँ आपसे, मैं हूँ ना गुरु जी की लाडली बेटी, लेकिन बहुत लड़ाई भी करती हूँ। और गुरु जी से सच्ची बातें भी बोलती हूँ ना, तो गुरु जी के प्यारी भी इसलिए हूँ, इसीलिए हूँ क्योंकि गुरु जी को समझती हूँ। शायद मैं, शायद थोड़ा सा तो समझती हूँ, थोड़ा सा, उंगल भर का नहीं, चीटी भर का भी समझू ना गुरु जी को, वो भी मेरे लिए बहुत है। समझू तो सही, और कोशिश करती हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। आलसी भी बहुत हूँ मैं, थक जाती हूँ, टूट जाती हूँ, मुड़ जाती हूँ, गुरु जी फिर उठा लेते हैं, है ना। तो पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता। गुरु जी कहते हैं मेरा आदेश है चलते सत्संग से शेयर कर, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, सब गुरु जी बुलवा रहे हैं मेरे से संगत जी। एक नारी शक्ति को ना प्रणाम है, बहुत प्रणाम है। और वो जलती भी क्यों है? अगर किसी से लड़ाई कर रही है ना, तो उसके पीछे का दर्द जानने की कोशिश करो कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो इतनी जली बुनी क्यों बैठी है, उसके अंदर ये ईर्ष्या वाला भाव कहाँ से आया है। अगर वो मेकअप नहीं कर रही तो वो क्यों नहीं कर रही, क्या रीजन है। अंदाजा लगा लिया, अरे पति को खुश नहीं रखती है, बस लोगों ने बोल दिया, इतना काफी नहीं है ना। पति उसका है, सिचुएशंस उसने झेली हैं, वो उसके साथ उसके जिंदगी में हो क्या रहा है तुम्हें क्या पता। तुम बस अपना डिसीजन मत बताओ, वो डिसीजन गुरु पे छोड़ दो ना, गुरु अपने आप देखेंगे, है ना। बस
इतना बोलना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे से आप क्या बुलवा रहे हो क्या नहीं बुलवा रहे, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। बस हमें किसी का आकलन नहीं करना, किसी के दुख चिंताओं का मजाक नहीं उड़ाना, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तुम्हें नहीं पता, तो बस वहां चुप हो जाओ और क्या हो, गुरुजी सरबद्दा भला करो, सरबद्दा भला करो, सरबद्दा भला करो। तो संगत जी जब भी मैं किसी सिचुएशन में होती हूँ तो मैं बोलती हूँ, एक बार को मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, फिर कहीं ना कहीं एक कोने में ये होता है, ये भी किसी सिचुएशन से जूझ रही होगी या जूझ रहा होगा, आता है संगत जी। फिर मैं कहती हूँ इसे सुधार दो, गुरु का सुधार दो, सरबद्दा भला करो, सरबद्दा भला करो, सरबद्दा भला करो। बस। अब मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, गुरु जी को भी पता है, गुरु जी को मेरे को नहीं समझ में आया संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करना, मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला मुझे खुद नहीं पता। बस सत्संग सत्संग शेयर कर दिया कि गुरु जी का कड़क आदेश था कि तू सत्संग शेयर कर। कृपा बहुत है, चमत्कार बहुत है गुरु जी के, बस जो मेरे को मैसेज देना था वो शायद आप लोगों तक दिल तक पहुंच गया हो, तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे गुरु जी तक भी पहुंच गया हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वदा भला करो, सभी दा भला करो, सर्वदा भला करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य है। गुरुपा सत्संग शेयर करा देना आंटी, प्लीज सत्संग शेयर करा देना, प्लीज प्लीज प्लीज। गुरु जी का कड़क आदेश है, तू अपना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सिंह जी, गुरु जी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे हैं कि पुत्र तेरे पति का काम बन जाएगा 4 दिनों के अंदर अंदर। तो मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आप जाने जान है कि मेरे पति को मैं कह रही हूँ कि अपना बिज़नेस करो, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मान रहे गुरु जी, वो अपनी चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी के अंडर काम करना है। तो गुरु जी आप ही उनकी बुद्धि में डालिए कि अपने काम में ज़्यादा फ़ायदा है, चाहे थोड़ा ही करें लेकिन अपने काम में ज़्यादा हमें बेनिफिट होएगा। तो गुरु जी महाराज वो काम भी आपका है और मेरे पति भी पहले आपके हैं, उसके बाद मेरे कुछ लगते हैं। तो गुरुजी महाराज आप ही उनके दिमाग में ये थॉट डालें कि अपना काम बेस्ट रहेगा। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने हमारे काम को ब्लेस किया। और शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर सपना संध्या वेलक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज जैसा कि बुधवार का दिन है, संध्या वेलक समय है। कुछ देर पहले मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई, संध्या वेला का पूजा मंत्र जाप किया संगत जी। और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सोमवार को शाम को दुकान पर जब आया था संगत जी, तो दुकान पर पूरा दिन रहने के बाद शाम को घर जा रहा था, तो संगत जी गाड़ी चला रहा था रोड पर। तो संगत जी, रास्ते में मैंने बताना चाहता हूँ संगत जी कि कुछ दिन पहले मैंने बाल पूरा क्लीन करवा लिया है, गंजा हो गया हूँ पूरी तरीके से संगत जी। तो अब टोपी कैप पहनता हूँ। और संगत जी, रास्ते में गांव के खेत खलिहान पेड़ में किरौना छोटे छोटे उड़ने वाले रहते हैं जीव, जो बाइक चलाने पे संगत जी सीधे ही आँखों पर चेहरों पर आते हैं। इसीलिए मैं चश्मा भी लगाता हूँ कि उनके वजह से आँखों पे ना गिरें और बाइक सही से चलती रहे संगत जी। तो संगत जी, सोमवार को शाम
संध्या वेला को मैं जा रहा था, घर को निकला था जाने के लिए, तो रास्ते में संगत जी एक मोटा सा कीड़ा कोई था संगत जी, मैं ध्यान से देख नहीं पाया। गाड़ी संगत जी 40 की स्पीड में थी और उस कीड़े ने आकर टोपी के बीच में आग के पास संगत जी आके टकरा गया। मैं हड़बड़ा गया और मेरी टोपी गिर गई और गाड़ी डिसबैलेंस तो हुई, लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से साइड में जाके आराम से रोक दिया कि गाड़ी गिरी नहीं पाई गुरु जी की कृपा से। संगत जी गुरु जी साथ साथ रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना होने से बच गया। और संगत जी उस संकट से गुरु जी ने निकाला। संगत जी इसके लिए मैं करोड़ करोड़ बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी उस दिन संध्या वेला को मैंने शुक्राना नहीं किया था, जैसा कि पावन सावन का पवित्र माह चल रहा है, शंकर जी का दिन चल रहा है, गुरु जी का दिन चल रहा है संगत जी, लेकिन मैं सोमवार को शुक्राना नहीं कर पाया था। फिर भी संगत जी गुरु जी पल पल रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मेरी रक्षा की, जान बचाई और एक्सीडेंट होने से बचा लिया संगत जी, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ हरदम आती जाती रहती हैं। तो संगत जी इस बड़े संकट से गुरु जी ने निकाला, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करता हूँ संगत जी। और संगत जी मेरे दुकान संबंधित के जो शुक्राना है वो गुरु जी की कृपा से संगत जी अब कस्टमर ग्राहक आते हैं संगत जी, कुछ न कुछ सामान लेन देन करते हैं, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। ये मुझे मुश्किल लग रहा था जब मैंने दुकान खोला था कि कस्टमर कैसे बनेंगे, कैसे आएंगे। बहुत सोच विचार करके बहुत दुकान खोला था संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा से सब कुछ सहज हो जा रहा है संगत जी। संगत जी धीरे धीरे दुकान की आमदनी बढ़ रही है गुरु जी की कृपा से, जो एक अच्छी बात है मेरे परिवार के लिए संगत जी। गुरु जी की ऐसे ही कृपा बनी रहे, क्योंकि परिवार की ढेर सारी उम्मीदें मुझसे और इस दुकान से लगी हुई हैं। गुरु जी इस पर हमेशा ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ। और गुरु जी से एक अरदास है संगत जी कि मेरे मुंह में घाव चोट है, सालों से है, और यूरिन प्रॉब्लम है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैं सुबह शाम गुरु जी से अरदास प्रार्थना करता हूँ। और आज इस सत्संग में यही अरदास करता हूँ कि इस रोग बीमारी से मुझे निजात दिलाएं संगत जी। संगत जी गुरु जी की कृपा का कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये गुरु जी की कृपा असीम है, अनंत है संगत जी। और संगत जी मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग गुरु जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। वो इसलिए संगत जी क्योंकि किसी संगत का सत्संग मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि गुरु जी जब ज़मीन पर चलते थे तो उनके पैर, उनके जूते गुरु जी के गंदे नहीं होते थे। मतलब ऐसा उनका कहना था संगत जी कि गुरु जी ज़मीन को टच नहीं करते थे। तो संगत जी ये तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, वो ज़मीन की धूल उन्हें कैसे स्पर्श कर सकती है संगत जी। जैसे गुरु जी ने कृपा बनाई हुई है संगत जी, वैसे ही बनाए रहें और सारे संगत परिवार को
हर दुख बीमारी रोग तकलीफ़ से दूर रखें, सबको तरक्की दें, बरकत दें, ढेर सारी खुशियाँ दें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें गुरुजी। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनके ऊपर भी गुरुजी खूब सारा आशीर्वाद दें और उनके घर भी खूब बरकत हो और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे गुरुजी। यही मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मैं बोलने में कोई भूल गलती कर गया तो मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोलो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपको सत्संग से करना चाह रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं आपका सत्संग से करना चाह रही हूँ। स्वामी आंटी आपका बहुत बहुत शुक्र गुरुजी। आप ये मेरे संग शेयर कर देना। गुरुजी ने मेरे को कहा है इस सत्संग शेयर करो, उसके बाद आपकी सारी संकट विपदाएँ सब दूर हो जाएंगी। गुरुजी ने मेरे घर में जो भी विपत्तियाँ थी सब निकाली है घर से। मेरे कष्ट था वो भी दूर कराए। गुरुजी आपने कहा तेरे घर में कोई काली क्रियाएं कर रहा है, उसको आपने दूर हटाया। गुरुजी आपने मेरे ऊपर जो संकट आया गुरुजी ने अभी अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बहुत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कष्ट मैं काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे गुरुजी तेरी पोती है, तेरी बच्ची है, उसका भी मैंने कष्ट काट अपने ऊपर ले लिया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा अब तेरी पोती का कष्ट भी मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब सत्संग से कर आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी आपने कहा था कि कल मेरे घर में भी अभी एक विपत्ति और है, उसको भी निकालेंगे, वो निकल मिली है। सत्संग शेयर कर सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सामिया आंटी जो भी है सत्संग में शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर सबको कर देना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कल मेरे को एक सत्संग शेयर करवाया था, उसमें कहा था करेले नीम और पुदीना इनको पीस के अपने पैर के तलवे में लगाओ, आपका शुगर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बता रहे थे कोई औरत मेरे ऊपर क्रियाएं कर रही है, आपके पैरों में जो दर्द होता है उसके लिए और जो जलन होता है घबराहट होती है उसके लिए गुरुजी, उसका गुरुजी अब तो मैंने हटा दिया है। वो एक भगत से मिलके कर रही थी, उसके हटाने से आपका सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरे इतने संकट काटे उसके बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जो भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा तेरे पति के ऊपर भी कोई औरत क्रियाएं कर रही है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना, उसका भी आपने कष्ट अपने ऊपर ले लिया गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो आप घर में औरत बता रहे थे गुरुजी, वो मेरे को बार बार दिक्कत हो रही है गुरुजी, मेरे फ़ोन भी बंद कर रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लाख लाख शुक्राना गुरुजी आपके हैं, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो गुरुजी, आप हर चीज़ में हर संकट में हमारा साथ देते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जो जो संकट हमारे दिल से उतारे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जो भी कुछ करा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो मेरे घर में संकट जो था वो भी आई है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था मैं आप तेरे घर आ रहा हूँ। गुरु जी, आप मेरे घर आए, गिफ्ट लेके आए थे गुरु जी, और वो गिफ्ट मेरा कह रहे थे पहले तेरे घर में कोई विपत्ति है उसको निकाल। उसको गुरु जी ने मेरी क्या था चप्पलों को ढक, वो निकल नहीं रही है, जल्दी से चप्पलों को ढक, विपत्ति तरह रुकने नहीं देगी गिफ्ट गुरु जी, इसलिए इसको जल्दी से निकाल। गुरु जी ने बहुत बहुत कोशिश करी, फिर नहीं निकली। फिर गुरु जी बाहर ही गिफ्ट रख के चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी, गुरु जी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं गुरु जी कि मैं तेरे बहुत बड़ी बीमारी हो रही है और इसको काटो, मेरे स्वरूप के पास बैठो और अपनी बीमारी कटवाओ। गुरु जी ने सत्संग के पास अपने स्वरूप के पास बैठा के मेरी बीमारी भी काटी, अब कह रही ख़त्म हो गई। गुरु जी को मेरी आँखों की दिक्कत हो रही है, वो भी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी बोल रहे हैं तुम अपनी आँखों की ध्यान रख, ख्याल रख अपनी आँखों का, तेरे को जल्दी इलाज कर दूँगी आँखों का भी, जल्दी से जल्दी। गुरु जी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अपनी आँखों को समाओ। बार बार मेरे को फ़ोन उसमें मैजिक सत्संग में बता रहे हैं कि तेरे को आँखों की दिक्कत हो रही है, इसको जल्दी से कटवा। इसकी आँखों की तेरी बहुत है, आँखों की बिगड़ कुछ भी नहीं है बेटा, उसको कटवा, अपना कष्ट कटवा। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने हमारा इतना कष्ट काटा, उसको लाख लाख शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं तेरे बेटे को भी काम प्लस करूँगा, सत्संग शेयर कर जल्दी से जल्दी, तेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। उसका भी कहना पता नहीं किसका नंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं तेरे पितृ हैं उनको किसी ने बांध रखा है। गुरु जी ने मेरे पितरों को छुड़वाया, बड़े बूढ़ों को उनको मुक्ति दिलवाई। मेरे बेटा पितर है उसको छुड़वाया, उसका भी ध्यान रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी अब मैं उसका भी सत्संग शेयर नहीं करी। स्वामी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना, जो भी गलती होगी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता, ये ज़रूर कर देना। गुरु जी बोल रहे हैं सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, तो ये ज़रूर कर देना गुरु जी। स्वामी आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, स्वामी आंटी ज़रूर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपना वर्क पैलेस से छुट्टी करके निकल गई हूँ। पिताजी परमात्मा जी उसी का ग्राउंड में है, जो स्कूल के 2 गेट हैं उसके अंदर ही मेरा बिल्डिंग है, जो भवन है, और वहाँ पे एक चापाकल है गुरुपा जी, उधर से सब खाली है। शीशा भी मैं इस पे लगवाई थी हाथा पे बाउंड्री में, वो सब शीशा को तोड़ दिए हैं जानबूझ के, कि इसके अंदर हमको पार करके निगेटिविटी खून डालना हो, या कोई भी दशहरा के टाइम में ग्रुपा आता है तो ये लोग हैं सब मुर्गा मुर्गी के गला काट के रेत के और देवता बना करके देवता के द्वारा निगेटिविटी पाल करके और हम लोग के आंगनबाड़ी वर्क प्लेस में डाल दिया जाता है। जो खाना बनाने वाली हेल्पर भी बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं उसको उपाय बताएं कि आप पिताजी परमात्मा जी को टीका लगाइए चंदन का और पानी रखिए तुलसी पत्ता डाल के, और वो पानी का सब कोई सेवन करिए। मैं उनको रास्ता बताई हूँ। उनका बेटा लोग भी पढ़ने में मन नहीं लगाता है, तो उस बच्चा लोग को भी बताएं कि टीका लगाइए और पढ़ने के पहले उन लोग को पानी पिलाइए और खाना में भी दीजिए। शुक्राना ग्रुपा मैं किसी को उपाय बताने में पीछे नहीं रहूँगी, और ग्रुपा की हर एक संदेश को फैलाने में मैं पीछे नहीं रहूँगी। गुरुपा जी पिताजी परमात्मा जी जो भी यहाँ एक बच्चा लेकर आता था, जो बच्चा का 3 वर्ष हो जाता है गुरुपा जी, उसका हम लोग एडमिशन करवाते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो वो बच्चा का 3 साल भी नहीं हुआ है गुरुपा जी, और उसका जो बाबा है दादा,
उसको रोज़ रोज़ ला के आंगनबाड़ी सेंटर में पहुंचाता है और उसी बहाना से वो बैठा रहता था गुरुपा जी। अब बैठ करके मेरा वेट करते रहता था कि वो कब आती है, उसके बाद हम जाएंगे। तो निगेटिविटी पिताजी परमात्मा जी मेरे सेकंड घर पर 12 लोटा जो है वहाँ तक वो आदमी बूढ़ा भेज चुका है। जो आपने भी पिताजी परमात्मा जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि एक तुम्हारा ही गांव का आदमी है जो तुम्हारे कान में मंत्र फूका है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा खुलासा करने के लिए थैंक यू गुरुपा। और मैं आज सुबह में जब आ रही थी पिताजी परमात्मा जी, मैं सेकंड घर पर से ही शुरू करती हूँ अपना वर्णन। गुरुपा जी मैं जब दिया बाती जला करके मैं तुलसी माता के पास जाने लगी गुरुपा, तुलसी माता में क्या निगेटिविटी लगाया हुआ है गुरुपा मुझे नहीं मालूम कि उसका जो 3 गो पत्ता होता है त्रिशूल टाइप के पिताजी परमात्मा जी, जो उसका टहनी रहता है बिखरा हुआ, उस टहनी को पिता परमात्मा जी नाखून से खोटा हुआ है, मतलब उसको तोड़ा हुआ है वो डंठल को। मुझे नहीं मालूम पिताजी परमात्मा जी की मेरी सासू माँ उसको खोटी है हाथ से कि उस मेरी सेकेंड देवरानी खोटी है। यही दो का काम रहता है निगेटिविटी मेरे ज़िंदगी में डालने का। पिताजी परमात्मा जी मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा जी की मेरी छोटी जो सिस्टर है, सेकेंड सिस्टर है, जो छोटी देवरानी बनी है मेरे ही घर में गुरुपा जी, पिताजी परमात्मा जी उसके शरीर पर निगेटिविटी लगाकर और फिर मेरे सेकंड घर पर डाला गया है सरसों, जो पिताजी ने खुलासा किया कि तेरे घर में राई डाला हुआ है। तो शुक्राना पिताजी, यहाँ गांव के भी बूढ़े लोग पड़े हुए हैं और घर के भी मेंबर्स फुल्ली पड़े हुए हैं। तो गुरुपा हमें सभी मुसीबतों से निकाल चुके हैं गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्राना गुरुपा। मैं जहाँ पर बोल रही हूँ गुरुपा, यहाँ बजरंगबली का झंडा है जो बहुत ही धूमधाम से यहाँ अखंड होता है और मैं इसी जगह पे बोल रही हूँ गुरुपा जी। गेट के दोनों साइड पीपल के वृक्ष है पिताजी, जो पीपल वृक्ष में मैं सोमवार अमावस्या पूजा करती थी गुरुपा जी। जब मैं गाँव में रहती थी अपना ससुराल में तो इसी वृक्ष में पूजा करने आती थी। आज जब मैं वहाँ रहती हूँ गुरुपा जी तो वहाँ मैं निखंड रह करके सब दान पुण्य कर देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे सोमवार अमावस्या में बहुत से लोग विपत्ति डाल चुके थे गुरुपा, लेकिन अब किसी पूजा में मेरा विपत्ति ना डाल पाए कोई भी मर्द, कोई भी औरत मेरा पूजा पाठ को निगेटिविटी का हिस्सा ना बना पाए गुरुपा, मैं ये चाहती हूँ गुरुपा। तो सुबह में गुरुपा मैं जब दिया बाती करने गई तुलसी जी के पास गुरुपा, तब मैं शाम में भी वहाँ धूपबत्ती ये सब दिखाती हूँ, बाती ये सब दिखाती हूँ और बोलती हूँ गुरुपा का मंत्र जप करके कि मेरे घर से सभी निगेटिविटी भस्म होता है गुरुपा सदा सदा के लिए गुरुपा। वहाँ पे एक चूहा मरा पड़ा था गुरुपा, तो मैं वो मैट को हटाकर चूहा को छत पर ही फेंकी और फिर मैं वहाँ एक घी का दीपक रखी और तुलसी माता के पास, मतलब मैं हटाकर चूहा को मरा हुआ को तब फिर मैं पार की तो वहाँ रखी गुरुपा और धूप बत्ती भी जलाई। तो शुक्राना गुरुपा। और जब मैं यहाँ अपना गाँव पहुँच गई गुरुपा, रास्ते में गुरुपा राम जानकी मंदिर के पास 555 का ब्लेसिंग्स मिला, 55 का मिला, 44 का मिला, 66 का मिला। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। और 4444 का ब्लेसिंग्स मिला। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, बेटा की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जब मैं यहाँ पाकी पहुँच गई अपने, फिर इधर से 10 रुपया लगता है गुरुपा आने में। ऑटो वाला से बात मैं की तो ऑटो वाला बोला कि नहीं जाएंगे हम मंगलपुर। मेरे ससुराल के गांव के मंगलपुर नाम है गुरुपा और थाना पाकी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं वहाँ पे चौक पे उतरी पाकी में मार्केट में, तो वहाँ पे 3 मुहान टाइप के है रास्ता गया हुआ पिता, उस 3 मुहान को आप इतना ब्लेसिंग्स कर दो गुरुपा को, तीनों रास्ते में कोई भी कुछ गंदा चीज ना डाले पिताजी परमात्मा जी। स्कूल का गेट के दोनों साइड पीपल है गुरुपा, इस पीपल में जो भी निगेटिविटी को लगाता होगा, यहाँ का लेडीज यहाँ का जेंट्स, वो आप जानते हैं गुरुपा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब देखने वाले हैं गुरुपा। मेरे सासू माँ लोग 6 होती है गुरुपा, 6 सासू माँ में 6 ससुर में सभी अब लोग जिंदा हैं गुरुपा जी। ये लोग कितना खेल खेलते हैं देवता लगा लगा कर, वो आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरा सत्यम की रक्षा करना गुरुपा, गंदी शक्तियों से भस्म कर देना, सुप्रिया की रक्षा करना पढ़ाई लिखाई में, मेरे हस्बैंड के दिमाग बुद्धि को सदा सिद्ध रखना गुरुपा जी। तो उधर से मैं पाकी पहुँच गई गुरुपा जी, तो वहाँ एक बटरफ्लाई उसी ऑटो में गुरुपा नहीं बोला था आने के लिए, लेकिन फिर एक और लेडीज तैयार हुई तो वो आने लगा गुरुपा, तो उसी में बैठी तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई मरा हुआ था मेरे पैरों के पास गुरुपा। उसको उठा के मैं सीट पर रखी, शायद ही जिंदा होगा, लेकिन वो जिंदा नहीं था गुरुपा। बटरफ्लाई बटरफ्लाई को मैं देखने के लिए वहाँ बैठाया गया गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे परिवार में बहुत बड़ी विपदा आ रखी है संगत जी। मेरे दोनों बेटों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। अभी ओपन बोर्ड से पास हुए दोनों, फिर भी पढ़ने का मन नहीं है दोनों का। और ऊपर से संगत जी, मतलब लड़कों के गलत संगत में आकर ये दोनों मेरे बच्चे बहुत फंस गए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ संगत जी, आप लोग भी मेरे दोनों बेटे को गुरुजी से बोलिए कि इन दोनों को ब्लेस करे। और मैं भी गुरुजी से यही बोलती हूँ कि जो भी संकट मेरे अभी यहाँ पे आए घर पे, सब दूर करे। और गुरुजी का कृपा तो हमेशा रहता ही है। बस यही डर के साथ रोज जी रही हूँ मैं। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करो, उनको हर मुसीबत से बचाओ बस। और गुरु कृपा तो हमेशा बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। जो भी भूल चूक हो गई होगी मेरे बोलने में, मुझे संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो मैं पावन मंत्र जाप से ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है। मेरी मम्मी आंटी 1 साल से शुक्राना करते आ रहे हैं, बट ये मेरा पहला शुक्राना है। गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना है। संगत जी, आज से 5 दिन पहले मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। तो वो जो दर्द है वो पीछे कमर की तरफ भी जा रहा था। तो इसका मतलब होता है कि पथरी का दर्द होना। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोले कि या तो पथरी का दर्द है या फिर अपेंडिक्स का दर्द है आपको। तो फिर भी आप ये दवाई ले लो, अगर 1-2 दिन में आराम नहीं आया तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो मैंने घर आते ही गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं करवाना, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। तो मैंने दवाई भी खाई, बट फिर भी मेरे दर्द रहा। उसके बाद मैंने जल प्रसाद पीना स्टार्ट किया गुरुजी का। तो संगत जी, मैंने जैसे ही जल प्रसाद 1 दिन पिया, मेरा दर्द इतनी कम हो गई। दूसरे दिन पिया और उससे कम हो गई। तीसरे दिन पिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई कि मेरा बिल्कुल दर्द नहीं है, क्या मुझे दवाई खानी है? तो डॉक्टर कहता है नहीं, जब दर्द नहीं है तो दवाई मत खाओ, अब आप ठीक हो, कुछ नहीं है आपको। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा है मेरा, तो इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि मैंने गुरुजी से बड़े दिल से माँगा था कि मुझे ठीक कर दो, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। बस। और संगत जी, मेरा पहला शुक्राना, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैं अब इस अपने सत्संग को यहीं फ़िनिश कर रही हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, मैं अपना पिछले महीने का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि जून का है। जून का जो लास्ट संडे होता है, उसमें गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए हमारे घर के पास से एक बस सेवा जाती है। तो उसमें मैं, मेरी बेटी और मेरे पड़ोसी एक ननद है, उनकी बेटी, और एक मेरे कंपनी का एक फ्रेंड है वो, और नीचे की और पड़ोसी थी संगत जी।
वो सब मिलके जो है बस में हम लोग गए। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ये सब हुआ। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो मैं मन ही मन अरदास कर रही थी, गुरुजी आज तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए और वहीं पे आप विराजमान होइए और हमारे जो दुख और कष्ट है उसका आप ही तोड़ निकालिए और मेरे अटके हुए काम पूरे कीजिए। संगत जी, जब मैं गई थी वहाँ पे तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी भी, मेरे पास ऑलरेडी गुरुजी के ब्लेसिंग स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप सब है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में कि जहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही थी वहाँ पे जो मेरे कंपनी के जो फ्रेंड गए हुए थे साथ में, उसे मैंने कहा कि एक बार आप जाओ और ब्लेसिंग अगर मिलता है तो लेके आ जाओ, अगर आप रखना चाहो तो आप रख लेना ब्लेसिंग, वरना जो मिल जाए मुझे दे देना आप। तो वो हालांकि अपने उससे नहीं है, वो थोड़े उस कास्ट के हैं, मुस्लिम कास्ट के हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा ऐसी है कि वो हमारे साथ बड़े मंदिर भी गए और दर्शन भी किए और जैसे जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं वो सब फॉलो किया उन्होंने और वो ब्लेसिंग लेने भी पहुंच गए लाइन में। और विश्वास नहीं होता संगत जी, इतना प्यारा सा स्वरूप मिला मुझे, डुगरी वाले बाबा मेरे साथ आए, मैं खुशी से झूम उठी, जो डुगरी वाले बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे घर अपने घर आ रहे हैं, अपने घर आए, विराजमान हुए और उसके बाद से मेरे सारे काम बनने शुरू हो गए। गुरुजी की कृपा से सब काम बनना, मेरे जॉब में जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी सब क्लियर कर दिया गुरुजी ने। अब मेरे प्रमोशन भी हुए हैं, मुझे एचआर एडमिन बना दिया गया, जो कि मैं एक रिसेप्शनिस्ट थी। मैं गुरुजी की जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं इस सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सुबह से लेके शाम तक का शुक्राना। अच्छे से दिन मेरा आपके छत्र छाया में कट रहा है, इसके लिए शुक्राना। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, छत दिया, सर पे छत देने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। क्षमा कीजिएगा संगत जी, मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ, मैं गुरुजी के प्रेम में भावुक हो रही हूँ, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं गुरुजी के जितना भी शुक्राना करूँ कम है, वो गुरुजी जानते हैं मैं अपने दिल से कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और हर तरफ से मुझे सफलता मिल रही है, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। और एक शुक्राना ये भी है कि मेरे घर में कभी कभार ना इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है गुरुजी की, इतनी अच्छी खुशबू आती है रोज़ की, और मैं रहती हूँ, बच्चे भी रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मुझे पता चल जाता है। मुझे पता चला एक दो बार, तो मैंने पूछा भी, बच्चे साथ में थे बैठे हुए, तो मैंने पूछा, जो बेटा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही, तुम्हें आई? नहीं तो मम्मी, अभी तक तो नहीं आई। तो गुरुजी कब कैसे ब्लेस कर देते हैं पता नहीं चलता है, और कुछ ना कुछ हमारे कष्ट भी साथ में काटते जा रहे हैं। इस सब के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझसे सत्संग अच्छे से नहीं हो पा रहा है शेयर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैं कुछ अच्छा बोल सकूँ और जैसे फील कर रही हूँ उस तरीके से बोल सकूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी जिस दिन तक अच्छा हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना जो इतने प्यार से मेरे सत्संग सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज मैं अपने गीता के 6 अध्याय का महात्म्य कर रही हूँ, जो कि मुझे अपने प्यारे गुरुपा ने भगवद गीता पाठ करने का सेवा दी है। और आज मैं अपने भगवद गीता के 6 अध्याय का महात्म्य पढ़ूँगी। और आज डेट है 24/7/2025 और आज हरियाली अमावस भी है। इससे पहले मैं अपने गुरुपा का
मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। और अब मैं अपने भगवत गीता का 6ठे अध्याय का महात्म्य शुरू करती हूँ। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठापुर पैठंग नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश्वर के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में ज्ञान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडलीय की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मातंड मंडल के प्रचंड तेज के प्रभाव के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के ध्रुमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियों खेती होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वस्व प्रसार हो जाता था। वे बावरी कुएं पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रतिपालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाशमार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए भी ये सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रपाव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रष्ट, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम आपको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज ज्ञान श्रुति का तेज पुण्य अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। तेज से होने की आशंका है, सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे हंसों के ये वजन सुनकर आगे हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा ज्ञान श्रुतियों का ब्रह्मवादी माता तरह के तेज से भी अधिक तीव्र हंसों की ये बातें सुनकर राजा ज्ञान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर उन्हें बोले कि जाओ माता तेरे को यहाँ से ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर महर नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। वह भगवान कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम भगवान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों का वह तीर्थपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता मनुष्य का सेवन करते थे। मथुरा नगर कलिंदिनी यमुना के किनारे शोभा पाता है। इसके श्रुति दर्शन के समान प्रतीत होती है। वे सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन, वह परम पुण्य में तथा सबको स्वामी के दर्शन सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर दूर तक जाने पर सारथियों को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के 28 की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए
देवता के समान हो जाते हैं। निरंतर होने वाले यज्ञ भूमि से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से घुलते रहने पर भी अपनी कालीमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्म कालीन अज्ञा से संपूर्ण शरण में स्वतः पढ़ लेते हैं। माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध नामा भगवान चंद्रशेखर देवर्षि के वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्य ने युद्ध में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठ अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वदेश में चलने वाले हैं, फिर ये किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निगम महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा पर कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिमान को आदर ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनमें मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रहकर चमत्कार करने की जगह हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक श्रेष्ठ गोएं भी ले ली। काश्मीर मंडल में माता रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साराष्ट्र प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञान पुलकित हो गए। रे शूद्र दुष्ट जा, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? एक पक्षियों से जुती हुई अपनी गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गोएं भी स्वयं ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप से भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तज और राशि देवताओं के लिए भी झुकन थे। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे रैक मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक भी भगवान मनु के शर के समीप मोक्षदाया गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वच्छता चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवद गीता की जय, नारायण हरि की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरे प्यारे गुरुपद के चरणों में अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन। धरती माता, गौ माता, तुलसी माता की जय, नवदुर्गा माता की जय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि देने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी का कल्याण हो, सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।